अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम जावेद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हम जो कोर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं इसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि चार्ट गेजिंग क्या होती है। चार्ट गेजिंग का मतलब ये है कि जब आपने कोई स्टॉक बाय किया है या होल्ड कर रहे हैं या आप उसको सेल करने का सोच रहे हैं या आपको वैसे किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट है, तो आप उसकी चार्ट को मुसलसल देखते रहते हैं या आप उसको अपनी ट्रेड स्क्रीन के ऊपर उसकी प्राइस मूवमेंट को नोट करते रहते हैं। जब आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, आपने अभी भी बाय किया है या आपने प्रीवियसली बाय किया हुआ था और आप होल्ड कर रहे हैं और उस स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। आप बहुत खुश फील करते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल फील करते हैं, आप प्राउड फील करते हैं कि मेरी सिलेक्शन बहुत आला थी। सिमिलरली, अगर आपने एक स्टॉक होल्ड किया हुआ है और उसकी प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो आपका मूड काफ़ी ख़राब हो जाएगा। आपका बीपी भी हाई हो सकता है अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, या अगर आपने सारे का सारा पैसा किसी एक ही स्टॉक में डाला हुआ है तो शायद आप डिप्रेशन का शिकार भी हो जाए। सिमिलरली, इसी वक्त आपको ये भी फीलिंग आती है कि शायद मैंने एक बहुत गलत डिसीजन किया। आपको एक फेलियर का इमोशन आपके अंदर आता है। आपको खुद पे समटाइम्स गुस्सा भी आ जाता है कि मैंने ये क्यों किया। आपको उस शख्स पे भी गुस्सा आ जाता है कि जिसने आपको रिकमेंड किया। इसी तरह जब उस स्टॉक की प्राइस किसी डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही, मीन्स वो रेंज बाउंड है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग जो होती हैं वो एक बोर इंसान की होती हैं। आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते कि ये क्या मसला है। आपको फेलियर भी उस वक्त नज़र नहीं आ रहा होता और आपको सक्सेस भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपका मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, आप खुशगवार फील नहीं करते, क्योंकि ये सारे इमोशंस आपने इनको एक्सपीरियंस किया होगा। आई बेट हर किसी के साथ ये होता है, हर किसी के साथ ये इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब जब हर किसी के साथ ये इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो इन इमोशंस को स्टडी करके हम कुछ नतीजा भी निकाल सकते हैं, और वो नतीजा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि ह्यूमन इमोशंस क्या हैं, ह्यूमंस डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कोई ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि आप कहें कि इसके अंदर सिर्फ फार्मूलाज हैं, इसके अंदर ये इक्वेशंस हैं, ये उनके ऊपर काम करता है। बिल्कुल भी नहीं। ये आपके इमोशंस की स्टडी है। ये आपके इमोशंस को मेजर करता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में ह्यूमन बीइंग किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात होती है तो ये इमोशंस ज़्यादा एक्शन में नज़र आते हैं। फंड्स के साथ ये इमोशन कम नज़र आते हैं। इसलिए कहते हैं कि फंड्स इमोशनलेस बाइंग करते हैं और इमोशनलेस सेलिंग करते हैं। फंड्स क्यों इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हैं और आप और मैं क्यों इमोशंस के साथ बाइंग या सेलिंग करते हैं? उसकी वजह यह है कि फंड्स का अपना पैसा नहीं लगा होता। फंड्स को अगर लॉस भी हो जाए तो उन्होंने किसी और के पैसे के ऊपर चूंकि काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा और आपका एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब अपना पैसा लगा होता है तो हमें हमारे इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा निखर के सामने आते हैं, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं, हमें ज़्यादा खुश भी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जितना भी पढ़ेंगे, जितना हम इसको देखेंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को साथ लेके चलूँ, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए कि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न के पीछे कौन से इमोशंस हैं और ऐसा क्यों होता है। तो फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिकली ये है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को मेजर करता है। उसकी मदद से आपको ये बताता है कि नेक्स्ट मूव किसी भी स्टॉक की किस डायरेक्शन में हो सकती है।